नमस्कार, मैं काव्या अर्जरिया, भास्कर जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। आज की हमारी विभागीय चर्चा में मैं स्वागत करना चाहती हूँ बाबू जगजीवन राम इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी का। सर्वप्रथम हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर विनोद कुमार, बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान का समन्वयक। मैं सन 2008 में इस संस्थान को ज्वाइन किया और सन 2019 से लेकर अभी तक समन्वयक के पद पर कार्यरत हूं। मैंने प्राथमिक शिक्षा वाराणसी से प्राप्त की और उसके बाद वाराणसी में ही लॉ की शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से LLB LLM की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैंने रांची विश्वविद्यालय रांची से PhD की डिग्री प्राप्त की। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कानून के क्षेत्र में आपने ऐसा क्या आकर्षक पाया कि आपने इस विभाग का चुनाव किया। शुरू से ही मेरे मन में देश की शासन व्यवस्था को जानने के प्रति बहुत ही जागरूकता थी और मुझे इच्छा होता था कि हम देश का व्यवस्था सिस्टम जाने और संविधान को जानने की विशेष रुचि थी। इसलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना और फिर धीरे धीरे पहले मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा था। उसके उपरांत मुझे लगा कि शायद मुझे शिक्षण क्षेत्र में जाना चाहिए, इसलिए मैं शिक्षण क्षेत्र में आ गया। सर, अब हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि कानून विभाग में प्रवेश लेने के लिए क्या प्रक्रिया है और क्या पात्रता होनी चाहिए। कानून विभाग में BA LLB LLB LLM और PhD के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। BA LLB के लिए पात्रता इंटरमीडिएट है, जिसमें भी कोई भी छात्र यदि 45% मार्क्स लेके आता है तो उसका एडमिशन हो जाता है एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर। उसी प्रकार से LLB के लिए ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। वो किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो। उसमें भी योग्यता 45% की रखी गई है। सामान्य छात्रों के लिए, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 40% रखी गई है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 42% रखी गई है। उसी प्रकार से LLM के छात्रों के लिए LLB में 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। वो छात्र LLM में एंट्रेंस में शामिल हो सकते हैं। PhD के लिए LLM होना आवश्यक है। UGC नेट या फिर यूनिवर्सिटी की रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जरूर पास किया जाना चाहिए। सर, जो विद्यार्थी कानून विभाग से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं उनको भविष्य में क्या अवसर मिलते हैं। कानून की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत कोई भी छात्र सर्वप्रथम अधिवक्ता तो हो ही जाता है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन के उपरांत वो अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हो जाता है। उसके अलावा भी यदि कोई छात्र न्यायिक सेवा में या फिर प्रोसिक्यूशन साइड में जाना चाहता है, यानी कि सरकारी वकील बनना चाहता है, या फिर कारपोरेट सेक्टर में भी लॉ ऑफिसर बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। तो छात्रों को हम लोग सलाह देते हैं कि जिस विभाग में आपको जाने की रुचि हो उसमें आप जा सकते हैं। काफी अवसर हैं इस क्षेत्र में। सर, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि कानून विभाग के विद्यार्थियों का प्रशिक्षण करने का सही समय क्या है और इसके क्या लाभ होते हैं। कानून के अंतिम वर्ष के छात्र BA LLB फाइनल ईयर और LLB के फाइनल ईयर के बच्चों को इंटर्नशिप के लिए जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। वहां वो प्रशिक्षण प्राप्त करके जब वो अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होते हैं तो उन्हें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। और वो यदि विधि के क्षेत्र में, यदि कारपोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तब भी उनको काफी लाभ प्राप्त होता है। अंत में मैं सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इतनी अमूल्य जानकारी हम लोगों के साथ साझा की और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।